हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज का दिन कंपनी के लिए खास है क्योंकि कल का दिन तो खास था, सबको पता है। यहाँ पे कल 29 दिसंबर था। कल कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग थी, क्योंकि पहले बोर्ड मीटिंग थी 26 दिसंबर को, लेकिन वो कंपनी की डेट डिले हुई और नई डेट आई थी हमारे पास 29 दिसंबर की, यानी कल मंडे था। तो कल का दिन कंपनी के लिए काफी स्पेशल दिन था। यहाँ पे कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। अब आज डेट हो चुकी 30 दिसंबर। आखिर क्या बोला है कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में, क्या हुआ है, क्या अनाउंसमेंट हमको देखने को मिला है यहाँ पे, गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है। क्योंकि कल कहीं ना कहीं वॉल्यूम में जंप आया होगा। यहाँ पे सिंपल बात है, कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी यहाँ पे, तो कल कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी आया होगा, जंप भी आया होगा। तो सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, एक अपडेट ये है आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, एक ये है। तो आपके पास यानी कि दो अपडेट है, दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें बोनस अप्रूव हो, सॉरी वो जो एलओआई आया था, वो एलओई आया था अप्रूव हुआ। उसके लिए तुम्हें आपको क्लियर हिंदी में बोल दूं यहाँ पे कि बोर्ड ने रणनीतिक निवेशकों से सैद्धांतिक रूप से सूचना का पत्र स्वीकार कर लिया है। बोर्ड में कोई सीट नहीं है, बिल्कुल गुड न्यूज है। ये काफी अच्छी उम्मीद थी। देखो, हमको उम्मीद थी कि बोर्ड जो कंपनी है ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये एक मेंबर अप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक कंपनी है उसको क्या है कि हमको आपके बोर्ड में एक सीट चाहिए, उसके लिए कंपनी ने सीट का मना कर दिया है। तो ये तो हमको क्लियर पता था पहले कि हाँ चलो सीट का मना करेगी कंपनी, ये बात तो हमको पता था कि सीट नहीं दे पाई, क्योंकि अगर सीट देगी ना कंपनी तो फिर उसके लिए बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह बन जाएगी। तो जगह के लिए तो ये बात तो क्लियर हमको पहला पता चल गया था कि मुश्किल है। तो ये बात तो मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कंपनी ने आखिर अप्रूव तो कर दिया है। अब उसके लिए मैं आपको पूरा पीडीएफ हिंदी में दे दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हिंदी में जानकारी मिल जाएगी मेरे को तो आपके सामने पूरी पीडीएफ हिंदी में आ जाएगी। इसके लिए पीडीएफ में ओपन करो। सर, राइट इश्यू का भी अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, तो राइट इश्यू के ऊपर क्या अपडेट है उसको मैं आपको क्लियर बता दूंगा यहाँ पे। अब आपके सामने दो पीडीएफ ओपन हो चुका है, बिल्कुल हिंदी में ओपन हो चुका है। अब इसमें बोला है विषय 29 दिसंबर 25 को हुई बोर्ड मीटिंग का नतीजा, स्ट्रेटेजिक प्रपोजल पर विचार। हाँ, ये प्रपोजल था एक कंपनी का, मैंने आपको बोल दिया, पहले बोल दिया था कि उसका अप्रूव आएगा कि ना आएगा। तो अब इसमें क्या बोला कि सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं की सूची 3 के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार रेगुलेशन 15 से भी एलओडीआर रेगुलेशन के अनुसार हम एक्सचेंज की ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यानी 29 दिसंबर 25 को हुई बोर्ड मीटिंग के नीचे दिए गए तथ्यों के बारे में बताते हैं। स्ट्रेटेजिक प्रपोजल पर विचार। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से मिले नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई पर विचार और चर्चा की है। जैसा कि पहले एक्सचेंज को बताया गया है कि पूरी बातचीत के बाद बोर्ड ने इस प्रपोजल को प्रिंसिपल तौर पर मान लिया है, जो लागू अप्रूवल कंप्लायंस और आगे के वैल्यूएशन पर निर्भर है। साथ में ये क्लेरिफिकेशन भी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको क्लेरिफिकेशन आ चुका है। अब गवर्नेंस और बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड ने फैसला किया है कि प्रस्तावित इन्वेस्टर को कोई बोर्ड सीट या स्पेशल गवर्नेंस राइट्स नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल, ये तो उम्मीद थी, सीट का मना कर दिया है। हालांकि जो कंपनी आई थी उसने बोला था कि हमको एक सीट चाहिए, तो सीट के लिए कंपनी मना कर दिया है। अगर प्रस्तावित इन्वेस्टर्स में किया जाता है तो यह सिर्फ स्टेट शेयर होल्डर अधिकार के आधार पर लागू कानूनों और नियमों के अनुसार होगा, और इसमें कोई मैनेजमेंट कंट्रोल या बोर्ड रिप्रेजेंटेशन शामिल नहीं होगा। ये तो ऊपर बात बोल दी कंपनी ने कि सीट नहीं देंगे, और फिर अगली लाइन में कंपनी ने बोल दिया है कि हम आपको बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं दे सकते हैं, हम आपको कोई भी परमिशन नहीं दे सकते हैं। तीसरे अपडेट है यहाँ पे, ये पढ़ लो। और मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि देखो, बोर्ड में कंपनी जगह नहीं दे सकती है, ये बात तो मैंने आपको पहले बोल दी थी, क्योंकि बोर्ड में जगह देना एक अलग ही पॉइंट बनता है। वहां पे एक अलग सीट बन जाएगी वहां पे, तो सीट के लिए कंपनी बिल्कुल मना कर दिया है। अब इसने कहा कि बोर्ड ने मैनेजमेंट एंड को एग्जीक्यूशन इन्वेस्टमेंट के अलग अलग मंजूरी तरीकों को एवेल्यूएट करने के लिए ऑथराइज किया है, जिसमें ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं। मतलब काफी अच्छा अपडेट दिया है कंपनी ने। और मैंने आपको पहले बोल दिया था दोस्तों कि कंपनी काफी अच्छी है, लेकिन एक और अपडेट है यहाँ पे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट क्यूआईपी।
अधिमान्य आवंटन, खुले बाजार में लेन देन, लागू कानूनों और नियमों के तहत अनुमत कोई अन्य तरीका। अब इसमें एक अलग पॉइंट बन गया है, इस स्टेज पर कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, बिल्कुल साफ साफ मना किया है। यह साफ किया जाता है कि चर्चा और स्वीकृति सैद्धांतिक और खोजपूर्ण प्रकृति की है, इस स्टेज पर कोई बॉन्डिंग एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। अब देखो ये पूरा पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं ना यहाँ पे, तो ये एक अलग पॉइंट है। बोर्ड की मीटिंग कल हुई थी, 9:30 पे शुरू हुई थी, 10 पे खत्म हो चुकी थी। बात याद है दोस्तों, बात याद बिल्कुल भूलना मत आप यहाँ पे। अब एक पीडीएफ हो गया है, दूसरा पीडीएफ अपने पास आया है। प्री महोदय महोदया, इसमें ये बोला है कि अब स्टेटिक प्रपोजल पे विचार, एक तरह बोलूं मैं तो सेम अपडेट है ना है तो, लेकिन सेम अपडेट है सबको पता है, लेकिन इसने मना कर दिया है बिल्कुल क्लियरली, अगर पक्के समझौता वैसे मंजूरी अगर कोई नहीं है तो जब भी कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा कंपनी से भी एलओडीआर रेगुलेशन के अनुसार एक्सचेंज को सही जानकारी देगी, सबको पता है वो तो, जानकारी देना जरूरी है यहाँ पे। इसके बाद जो मीटिंग शुरू हुई थी उसका अपडेट दे दिया कंपनी ने। अब डाउट अपना क्लियर हो गया ना यहाँ पे दोस्तों कि ऐसी बात है और कंपनी ने ये बात बोला है कल। अब इस अपडेट के बाद जो कल वॉल्यूम हुआ है उस पर नजर डालेंगे एक बार हम यहाँ पे। तो कल का वॉल्यूम आपके सामने डिस्प्ले को शो होगी, देखो जब से कंपनी में लगा लोअर सर्किट उसके बाद वॉल्यूम में तो गिरावट आई है यहाँ पे, ये बात आपको पता है। यहाँ पे आप चाहो देख लो, ये वॉल्यूम कल हुआ था, ये परसों का है, ये आज का है। तो आज भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम तो देखो अनुमान तो है कि पार हो जाएगा, लेकिन ना भी हो पाए, ये भी बात बोल दूं मैं अभी। ESM स्टेज 1 में कंपनी चली गई है, तो ये तो पता है कि जब कंपनी अपर से थी डेली बेस पे तो जाना तय था वो तो, ये बात तो सिंपल आपको ही पता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है उनको मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपनी ने अप्रूव कर दिया है और इस अप्रूवल के बाद हो सके तो आने वाले टाइम में कंपनी में कुछ रैली देखने को मिल सकती है। जो कल मीटिंग हुई देख लो उसको, कि बोर्ड ने रणनीति विनिवेशकों से सैद्धांतिक रूप से सूचना पत्र का स्वीकार कर लिया है, बोर्ड में कोई सीट नहीं है, राइट इश्यू QIP वहीं तक आवंटन पर विचार किया जाएगा। अब राइट इश्यू के लिए कंपनी बोला है कि विचार करेंगे और हमने अप्रूव दे दिया है, लेकिन सीट नहीं मिलेगी बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये तो बात मैंने आपको पहले बोल दी है, ये अपडेट दिया है कंपनी ने। अब देखते हैं कंपनी क्या करती है, क्योंकि अभी नया साल स्टार्ट होने वाला है। क्या नए साल पे कंपनी ले आ सकती है, वो तो मार्केट में नए साल आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि उससे पहले बोलना मुश्किल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आज आपको दिखाई दे रहा सेलर, अब सेलर एक्टिव क्यों है, क्योंकि कंपनी ने लगा दिया लोअर सर्किट। अब आप एक बार कल का कारोबार देखो, ये कल, ये परसों और 24 के बाद, तो जब कंपनी ने 1 रुपए को पार किया था उसके बाद कल थी 12% गिरावट, कल कारोबार हुआ 16 हो गई और आज हुआ तो 20 हो गई। टोटल मिला के कंपनी में 20% गिरावट हो चुकी है। यानी कि बात क्लियर है कि 20% गिरावट हुई ना, तो क्या आने वाले टाइम में ये 20% रिकवरी हो पाएगी? देखो ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि एक तो अप्रूव हो गया है, उधर वो एक जो LOI आया था वो अप्रूव हो गया है, वो एक गुड न्यूज बन गई है। अब इस न्यूज के बाद देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे अच्छी अपडेट दी है कंपनी ने, काफी शानदार अपडेट दी है। अब देखना ये है कि क्या ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड मार्केट को बीट कर पाएगी, क्या प्राइस को फिर से उसी प्राइस को बीट कर पाएगी, इस पे सवाल अटकता है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बाकी आज डेट तो मैंने बोल दिया आपको, 30 हो चुका है, कल शाम को अपडेट आया था कंपनी के ऊपर, तो कल शाम को मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है अभी मॉर्निंग में। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।